बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बबल किचन में मैं एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा आज हमारे किचन में बनेगा जी बहुत ही मज़ेदार सी बोनलेस बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ही इजी और जल्दी बनती है। तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। 1 कप के बराबर इसमें ऑयल जाएगा। और ये मैंने लिया जी बीफ लिया, तकरीबन 1.5 kg मैंने बीफ लिया। अब ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको हमने 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें जाएगा जी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बीफ हमारा तकरीबन 2 मिनट हो गया फ्राई होते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो प्याज मैंने रफली काट लिए हैं, मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज हैं, ये इसमें चलेंगे। और अब हम साथ इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा और हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। अब जाएगा इसमें 3 कप पानी के हम इसमें डाल देंगे। अब हम करेंगे जी अपने कुकर को बंद करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे जी। तो ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन गल चुका है। अब इसका जो पानी है हमने वो खुश्क करना है। पानी को करेंगे जो खुश्क करने के लिए इसको रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगी क्या करना है। अब इसमें जाएगा जी 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लेकर वो मैंने फ्राई कर लिया था और वो इसमें ऐड कर देंगे। और इससे आपकी बिरयानी का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही मज़े का बनता है। और इसके डालने के बाद हम इसको थोड़ी सी भुनाई करते जाएंगे, साथ साथ हम भूनते जाएंगे और साथ साथ हम अपनी बाकी की चीज़ें भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें और क्या क्या ऐड होगा। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे, मैंने 1/2 अदद लेमन ले लिया था और 1 टमाटर बड़े साइज़ का और 2-3 हरी मिर्चें लेकर तो उसको काट के तो डाल दिया था। और ये है जी बिरयानी मसाला, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो डाल देंगे। और अब हम इसको भूनते जाएंगे, तकरीबन 15 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही हम इमली थोड़ी सी डाल देंगे, इससे ये है कि थोड़ी सी खटास आ जाएगी आपकी बिरयानी में। और दूसरी साइड पे हमने जी रख दिए हैं अपने जो चावल हैं बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। मैंने 1 kg के बराबर चावल लिए हैं और इसमें 3 टीस्पून जो है वो नमक के डाल रही हूँ। तो इसको डालने के लिए के बाद हम इसको रखेंगे जी बॉईल करने के लिए। जब तक ये बॉईल होते हैं तो हम अपनी बिरयानी के मसाले की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए जी हमारा तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं हमारे ये जो मसाला भूनते हुए। अब हम एंड में उतारने से पहले इसमें 2 से 3 चम्मच के बराबर इसमें डालेंगे जी दही के और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। आप अपना मसाला जितना अच्छा भूनेगी आपकी बिरयानी का टेस्ट उतना ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो ये तो हमारा हो गया जी, डन हो गया है। तो अब हम इसको चूल्हे को करते हैं बंद जी। तो ये देखिए चावल भी हमारे तकरीबन हो गए, बॉयल हो गए हैं। और अब हम इसको निथार लेंगे और हम अगला स्टेप दिखाते हैं आपको कि बिरयानी को कैसे लेयर में लगाते हैं। तो एक पैन में अब हम लेयर डालेंगे जी जो हमने मसाला भुना था उसका ऑयल थोड़ा सा हम पैन के अंदर पहले डालेंगे ताकि आपके जो चावल हैं वो नीचे ना लग जाएं दम के जब देंगे हम तब। और इसको हम तमाम अपने पैन के साइडों पे फैला लेंगे जी। तो अगला स्टेप है जी हम चावलों की लेयर इसमें लगा देंगे सबसे पहले। और इसके ऊपर हमने जो कोरमा रेडी करके रखा हुआ था उसकी लेयर लगा देंगे। और तमाम लेयर को लगाने के बाद मैंने ये जी फ्राई करके रखे हुए थे, आलू रखे हुए थे फ्राई करके और थोड़े से प्याज उसमें से बचा लिए थे, तकरीबन 1/2 प्याज होगा ये, और साथ छोटे छोटे टमाटर ये मैंने काट के रख लिए थे। हर लेयर के अंदर हम ये टमाटर और ये सारी चीज़ें डाल देंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा से ऊपर चावलों की लेयर लगाएंगे। लेयर लगाने के बाद हम एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें फूड कलर जो है वो मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अब इसको हम डाल देंगे अपने चावलों के ऊपर, इससे ये है कि आपकी बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब रखते हैं जी इसको हम दम पे रखते हैं और रखेंगे हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे दम के लिए।
ये देखिए जी, हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और इसको दम आ गया है। अब हम अपने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप देख रहे होंगे कि इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है और खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। जी तो व्यूअर, ये देखिए हमारी बोनलेस बीफ बिरयानी रेडी हो चुकी है। देखने में है ना ये मज़ेदार, ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।